मुफ्ती शमून कासमी साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि होसवाले जी ने क्या कुछ गलत कह दिया? देखिए आपने मुस्कान जी, मैं उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पहाड़ भी हैं, हाँ। गंगा भी है और पर्यावरण भी है और वहाँ देवभूमि भी है। और देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इन तमाम चीज़ों का संरक्षण करके चल रहे हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि कुरान पाक के अंदर खुद अल्लाह पाक कहते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, यानी पेड़ पौधों की कसम खा रहे हैं और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, पवित्र जल के संरक्षण के लिए, तो जिस देश में गंगा बहती है वो गंगा सबको सैराब करती है। यहाँ इबादत के मायने प्रशंसा करने के तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उस ईश्वर की, उस मालिक के कायनात की प्रशंसा करते हैं जिसने बगैर भेदभाव के एक ही नरो नारी से तमाम संसार को पैदा किया है। तो होसवाले जी का जो कहना है, जो उनका तात्पर्य है वो यही है। और हमने 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को विश्व के पटल से मनवा करके लाए थे, तो हमने उस वक्त यह कहा था कि योग धर्मनिरपेक्ष है, जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। और जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि नमाज के अंदर भी योग है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हम सबके नफे और नुकसान एक हैं। तो यही आरएसएस का मंशूर है कि हम सब भारत के लोग भारत को सर्वोपरि रखें, और भारत सर्वोपरि होगा तो हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे और पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा करेंगे। आज जो पूरी दुनिया भारत की तरफ टेढ़ी नजर करके देखती है, हम उनकी नजरों को सीधा करने के लायक तब होंगे जब हमारे अंदर भारतीयता होगी। और भारतीयता आरएसएस से सीखने की जरूरत है, इसलिए कि आरएसएस ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसीलिए बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर लेकर के चले हैं। और मैं उत्तराखंड के अंदर ये बात आपसे कह रहा हूं कि निष्पक्षता के साथ आगे ये कार्य चल रहा है। आपको मैं दुरुस्त कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा, पूरे देश के हैं। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, भारतीय जनता पार्टी भी पूरे भारत के लोगों की है। हाँ ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, तो फिर आपने कुरान पाक नहीं पढ़ी जिसका जिक्र अभी शमून कासमी साहब ने किया, या फिर आप दत्तात्रेय होसबोले साहब के बयान को गलत तरीके से ले रहे हैं? देखिए, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन का जो उन्होंने तर्जुमा किया, हाँ, वो अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई है, अल्लाह ने जैतून की कसम खाई है, और एक तूर सीना पहाड़ है उसकी फूल की कसम खाई है। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो पेड़ों की दरख्तों की कसम खाते हैं। इन्होंने गलत बात कही है जी, ये कुरान का तर्जुमा इन्होंने गलत किया है। अरे दूसरी बात, सुनो किसी मौलवी से पूछो यार, तुमको इसके लियाकत व हरारत कुरान का ये इसमें कोई बताएगा ना। और जैतून कहे का पेड़ है, जैतून कहे का पौधा है, क्यों लोगों को गुमराह करते हो यार? लियाकत हासिल करो यार, कुरान को पढ़ो, कुरान को भी झुटलाओगे तुम। आप जैसे बताओ, आप साबित हर चीज का तुम्हें हर चीज की मुखालफत करनी है, तो कम से कम इतना तो। अरे अब कोई भी साहिब लियाकत होगा जो जानता होगा कुरान को, चैलेंज के साथ हम बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, आरएसएस की चापलूसी में कुरान को, आरएसएस की चापलूसी नहीं, आरएसएस इस देश का एक संगठन है, आपका भी संगठन है। पूरी मिल्लत के, पूरी कौम के खिलाफ आप एक तो आप बोल रहे हो, दूसरा इस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा, पानी के लिए, पवित्रता के लिए बात, पानी के संरक्षण की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है या नहीं की है? अरे पानी की हिफाजत के लिए बात की है नहीं की है? आपका जहन नहीं, जहन नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं सारे लोगों से, ये सौर जानी करोड़ों लोग देख रहे हैं, तुम लोग कुरान को पीछे करके और गलत उसके मतलब तराजिम करते हो। आप बताओ क्या अल्लाह ने जो जैतून की कसम खाई है, या पहाड़ की कसम खाई है, या इंजीर की कसम खाई है, तो कसम खाई है अल्लाह ने, क्या ये कहा इसकी इबादत करो? अरे इबादत का हर आदमी अलग अलग व्याख्या करता है। आप इबादत, मैंने क्या कहा, तुमने समझा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ, तो फिर तो आप ये कहेंगे कि तारीफ है। अरे यार कोई आलिम हो तो बात तो करे यार, हाफिज जी बात कर रहे हो यार, कोई पूरी कौम के नजरिए के खिलाफ बोलने की हिम्मत। अरे क्यों पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो?
पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो तुम यार। पूरा आप अकेले ठीक है, तो सही हो, बाकी ठीक है, कौन गुमराह है? ठीक है, दोनों ही ठीक है। कम से कम कुरान को पढ़ लेते हैं, कुरान पाक को पढ़ लेते हैं, ऐसा जुल्म ना करो। एक इल्जाम है कि गुमराह कर रहे हो, एक इल्जाम है कि चापलूसी कर रहे हो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन चापलूसी कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी, सवाल यह है कि जब कुरान पाक में लिखा है और मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है, तो हुज़्वले साहब का बयान है कि पूजा कीजिए, उन्होंने सिर्फ ये शब्द का इस्तेमाल किया, पूजा कीजिए। जब अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं की जा सकती तो फिर जाहिर सी बात है कि नदी हो, पहाड़ हो, सूरज हो, इनकी पूजा करने की बात कही जाएगी तो मुस्लिम्स का विरोध आएगा। भारत के मुसलमान तो कहते हैं ना कि हम अरबी मुसलमान नहीं हैं, हम तो गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करते हैं। हाँ, भारत का इस्लाम जो है वो अरब का इस्लाम नहीं है, वो तुर्की का इस्लाम नहीं है। और ये भी बात है कि बहुत सारे जिनको हम पूजा करते हैं भारत के अंदर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ, उनके गाँव को जानता हूँ, वे सब के सब हिंदू थे, सब इस्लाम में कन्वर्ट कर गए। और उनके यहाँ जब बच्चे पैदा लेते हैं तो कृष्ण का सोहर गाया जाता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाइएगा, जब सक्सेशन होता है उनके यहाँ, चाहे वो त्यागियों के यहाँ हो या वो राजपूतों के यहाँ हो, जिसे हम यहाँ पगड़ी रस्म करते हैं तो वो पगड़ी रस्म भी करते हैं जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू रिचुअल्स को भी है। ये तबलीगी जमात कैसे आया था? तबलीगी जमात इसीलिए आया था क्योंकि उनको खतरा था कि जिस प्रकार से भारत में इस्लाम के अंदर हाँ, पूजा करने की पद्धति बेशक बदल गई हो, बट संस्कृति का प्रवाह वही रहा है। चूड़ी, बिंदी वगैरह सब महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं लगाती हैं, आज भी मेहंदी वैसे लगाती हैं। कई ऐसे रिचुअल्स हैं जो हिंदुओं के आज भी महिलाओं के उनकी शादी में उनके रिचुअल्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम महिलाएं हैं जो छठ, और पुरुष हैं जो छठ बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर छठ करते हैं। तो ये सारे के सारे काफिर हैं। इनकी परिभाषा यदि कट्टरपंथियों की परिभाषा मान ली जाए तो ये सब काफिर हैं। हम तो कहते ही हैं कि इसी प्रकार की मानसिकता मुसलमानों ने सिखाना शुरू किया है और जो बड़े पैमाने पर है रहा है। ठीक है।